हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिंदगी मंत्रा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिक्किम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बिना सिक्किम का ट्रिप इनकम्प्लीट है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पद्माचन टू गैंगटॉक एंड ऑन रूट हम देखेंगे जिगजैग रोड। फिर हम जाएंगे थाम्बी व्यू पॉइंट जहाँ पर कंचनजंगा का व्यू देखेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे बाबा मंदिर जो सिक्किम वासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। और फिर हम जाएंगे नथुला पास जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है एंड एट लास्ट चांगू लेक। और ये ट्रिप हम करेंगे वाया जुलुक एंड यहाँ पर हम देखेंगे माउंट कंचनजंगा का बहुत ही तगड़ा व्यू। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक एंड चलिए अभी शुरू करते हैं। हमने आज का ट्रिप स्टार्ट करा था पद्माचन से गैंगटॉक की तरफ, जिसमें हम जाने वाले थे जुलुक के रास्ते से। ये पूरा डिस्टेंस अराउंड 50 किलोमीटर्स था एंड आपको यहाँ पहुँचने में मिनिमम 2.5 आवर्स लगेंगे। आपने बचपन में सिल्क रूट तो सुना होगा ना, जिससे इंडिया और तिब्बत ट्रेड करते थे। जुल्क इसी सिल्क रूट का ट्रांजिट पॉइंट था। ये अराउंड 10,000 फीट ऊंचाई पर है एंड ये फर्स्ट विलेज है सिल्क रूट पर जो टूरिस्ट को होम स्टेज के ऑप्शन देता है। आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो देखेंगे जिगजैग रोड जो ट्रेडर्स के लिए बनाई गई थी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था थाम्बी व्यू पॉइंट। ये एक परफेक्ट स्पॉट है जहाँ पे आप जिगजैग रोड और कंचनजंगा का एक साथ व्यू देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे यहाँ पे बहुत तगड़ी फॉग पड़ चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ी हमारी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी कि क्या हम कंचनजंगा का व्यू देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कैसे हमारे सारे व्यूज़ कवर होंगे, क्या हमें नथुला पास पे एंट्री मिलेगी, ये मौसम क्या अब चेंज होगा। तो बस हम भगवान से प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ 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 ये मौसम ठीक करवा दीजिए प्लीज़। सो गाइस, जैसे अभी आपने को हमने बताया कि हमने थाम्बी व्यू पॉइंट भी क्रॉस कर लिया था और हमने यहाँ पे जो जिगजैग रोड है वो व्यू पॉइंट भी क्रॉस कर लिया था। बट क्लाउडी होने की वजह से हमें कोई भी व्यू नहीं दिख रहा था। बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिख रहा था जो हमने अब शॉट्स डाले हैं आप लोगों के लिए। बट अगर आप यहाँ देखो तो अभी थोड़ी देर पहले कंचनजंगा बहुत क्लियरली विजिबल था इस पे। और ये कोई व्यू पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी सब लोगों को, क्योंकि नीचे सारा क्लाउडी वेदर था तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर वेदर आया तो सब लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ रोककर कंचनजंगा के साथ फोटोशूट करने का सोचा। अभी क्या है कि हम लोगों ने भी 2-4 शॉट्स ले लिए हैं यहाँ पे कंचनजंगा के, जो मैं अब इस क्लिप के बाद डालूंगी। बट ये बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली बात होती है कि आप ऐसे व्यू पॉइंट्स में इतनी हाइट पे आके, अभी हम ऑलमोस्ट 1200 फीट क्रॉस कर चुके हैं, तो इतनी हाइट पे आके आपको एग्जैक्टली वो व्यू पॉइंट मिले या ना मिले जहाँ आप चाह रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लाउड से कवर हो जाती हैं। ऑल्दो क्लाउड वाला मौसम भी बहुत अच्छा लगता है बट फिर वो फॉगी हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये देखिए अभी सारा फॉगी हुआ है, तो अभी हम और वेट कर रहे हैं। अगर हमें 5-10 मिनट में दिख जाता है कंचनजंगा का व्यू तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ऑलरेडी कुछ बॉर्डर्स के पास आ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ से अब नथुला पास जाएंगे तो हमारे जो अब सिग्नल आ रहे हैं फ़ोन के वो चाइनीज़ कनेक्शन के हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए बाकी तो व्यू। हमारे चिप्स के पैकेट फट गए, इतनी ज़्यादा हम हाइट पे हैं। कंचनजंगा जो कि नेपाल एंड सिक्किम में सिचुएटेड है, दुनिया का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है एंड ये इंडिया में हाईएस्ट पीक है विद एन एलिवेशन ऑफ 28,169 फीट। इसके 5 हाई पीक्स की वजह से इसे 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो भी कहा जाता है। यहाँ पे लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर यति भी हैं जो इंडियन आर्मी की और उनके लोगों की मदद करते हैं। यहाँ का ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट और डेंजरस है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप पूरी दिलो जान से जिस चीज़ को चाहो वो मिल ही जाती है।
तो फाइनली बहुत अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनल सक्सेसफुल अटेम्प्ट, वहाँ कंचनजंगा भी है और नीचे पूरी नथांग वैली भी है। और ये दोनों व्यू पॉइंट सच्ची बता रही हूँ गाइस, ये जो आसमान भी अभी इतना नीला है ना, इतना वाटर कलर भी नीला नहीं होता, इतना नीला आसमान, कंचनजंगा का व्यू पॉइंट एकदम पीक उसकी दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली, और नीचे वैलीज में देखिए हल्के हल्के बादल, क्लीन वैली एकदम, बहुत ही ऑसम व्यू है। अगर आप यहाँ आते हैं तभी आपका सब कुछ जस्टिफाई होता है कि हाँ आप इस व्यू को एंजॉय कर पाएंगे। अब हम पहुंच गए थे बाबा हरभजन सिंह जी मेमोरियल टेम्पल। कहा जाता है कि 23rd पंजाब रेजिमेंट के सिपाही हरभजन सिंह जी, जिनकी डेथ 22 इयर्स की एज में हो गई थी, वो अपनी मृत्यु के बाद भी भारतीय सेना में सेवा करते हैं। वो सैनिकों के सपने में आकर दुश्मनों की स्ट्रेटजीज के बारे में बताते हैं। सिक्किम के लोगों के अलावा इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी भी इसमें बिलीव करती है। यहाँ पे जो मेन मंदिर है, यहाँ पर उनका बंकर हुआ करता था। वहाँ पे जाने से पहले आपकी 30 to 40 स्टेयर्स होंगी। उसके बाद आप उनके बंकर में जाकर देखेंगे तो उनकी कई तस्वीरें, उनकी फौज में पहनी हुई वर्दी, वो सब आपको वहाँ पे कलेक्टेड मिलेगा। जैसे आर्मी में भर्ती जवान हर साल ऑफ लेकर अपने घर वालों से मिलने जाते हैं, वैसे ही हर साल 11 सितंबर को एक आर्मी जीप उनका सारा सामान लेकर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी ले जाती है। वो सामान उनके गांव कपूरथला पंजाब में भेजा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक नाथुला पास हिमालयन पीक्स के बीच बसा एक ऐतिहासिक और राजनीतिक मार्ग है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ये 14,450 फीट अबव सी लेवल है और ये न केवल भारत चीन व्यापार का एक अहम केंद्र है, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी मशहूर है। नथुला पास गैंगटॉक से 2.5 घंटा दूर है। ये मंडे एंड ट्यूसडे बंद रहता है। यहाँ पर आपको शेयर जीप में बैठना होगा जो आपको राउंड ट्रिप करवा के लेकर आएंगे, जिसमें अराउंड 9 लोग मिलेंगे आपको। वहाँ पहुँचकर आपको 1 घंटे तक का टाइम मिलता है विजिट का, एंड फिर वापस सेम जीप में आना होता है। प्लीज़ जीप का नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखें, क्योंकि वहाँ कॉल्स नहीं लगती हैं, तो आपको वापस सर्च करने में ईजी रहेगा। यहाँ पर आपको अराउंड 100 स्टेयर्स चढ़नी होंगी टू सी द चाइना बॉर्डर, एंड ऑल्सो वहाँ पर ज़्यादा फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। ये ऊंचाई पे है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा छोटे बच्चे या एजेड लोगों को यहाँ पर ना लेकर आएं। ये वाला एरिया था रेड फ्लैग्स वाला, जहाँ पे माइंस लगी हुई थी, जो आई गेस चाइना को सिंबलाइज कर रहा था। ये था चाइनीज़ बॉर्डर, जहाँ पर ये रही चाइनीज़ बिल्डिंग जो बहुत ही पास थी हमारे, और ये था मेन फोटो पॉइंट जहाँ पर दूर दूर से लोग आके फ़ोटो खिंचवाते थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक जगह है। अभी तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो हम लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट था एज अ टूरिस्ट वहाँ घूम के आना। बट जब यहाँ पे पीक विंटर्स आती हैं तो वेदर -25 डिग्री तक जाता है।
तब आप सोचिए कि जो फौजी वहाँ पर सरहद पे लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। बट फिर भी वो सब कुछ भूलकर हम लोगों की और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरे वतन के लोग खतरनाक गाना हो गया। लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा उनके पीछे कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। थैंक यू। थैंक यू। नथुला से आने के बाद वहाँ पे हमने एक लोकल शॉप पे चाय और मैगी का ब्रेक लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। हमारा आज का लास्ट स्पॉट था चांगू लेक। यहाँ पर फॉग होने की वजह से हम कुछ भी खास नहीं कर पाए, बट यहाँ पर आप वॉशरूम ब्रेक, याक राइड, याक के साथ फोटोज ये इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो हो गया था एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना प्रेफर नहीं करा और हम निकल चुके थे गैंगटॉक की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग नाथुला पास, परमिट्स एंड ऑल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।